अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो ये है चांद रात और ईद का व्लॉग, जिसमें मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ। तो बहुत ज़्यादा रेस्ट ले लिया। अब से डेली व्लॉगिंग हम स्टार्ट करेंगे और अब से डेली व्लॉग्स ही आपको मेरे चैनल पे मिला करेंगे। तो अब हम व्लॉग अपना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत होती है चांद रात की रात से, जब हमने रखना था रोज़ा। तो रोज़ा हम रख रहे हैं अरफात का, और इसके लिए जो है ना हम सहरी के लिए उठ गए हैं। सभी ने रोज़ा रखा, तो सभी सहरी में बस अंडा पराठा ही खा रहे, और मैं थोड़ा लेट हो चुकी थी तो मेरा पराठा बिल्कुल ही ठंडा हो चुका था। बस मैंने फिर खाया, पता नहीं मैं क्या कर रही थी। हो चुका है सुबह का वक्त और मैं आ चुकी हूँ इस रूम में अपना काम करने के लिए। ये सारे नया के खिलौने हैं जो वो समेट रही है, और ये सारे कपड़े हैं जो हमने धोए थे, और इसे अब हमें वो करके रखना है, मतलब सेट करके रखना है। मैंने कुछ मैं रख चुकी हूँ। हाँ, अभी कौन सा सी है, और कुछ रखने हैं मुझे। खैर मैं भी देखती हूँ मैं। और ये रहा लहसुन और ये रहा प्याज जो कि हम कल के लिए पहले के लिए आए हैं। गाय का भी आखिरी दिन है, मैं जाऊँगी और गाय के साथ भी कुछ तस्वीरें लूँगी। बेचारी गाय के साथ मैंने एक भी तस्वीर नहीं ली, तो मतलब लेनी तो चाहिए ना, कि मतलब याद रहे। और ये सारी चीज़ें हैं, सबको मुझे रखना है। काफ़ी मैं अभी तक रख भी चुकी हूँ सारे, ये सारे स्कार्फ मैंने अभी लगाए हैं, ख़त्म हो चुका है सब। ये है कि फ्रॉक जो कि सिल चुकी है, इसका ट्राउज़र सिर्फ रहता है। और ये रहा गोटा वाला लगाया है मैंने, गोटा, और इसका ट्राउज़र बस रहता है। अभी मैं 2 मिनटों में कर लूँगी इसको भी, तो हाँ हो जाएगा अभी के अभी। तो ये बस बाकी तैयार है। कपड़ा नहीं था ना, तो मैंने कहा ऐसा ना हो कि कुछ हो जाए। खैर कपड़े का कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। ये रहा, बाकी तो तैयार है ये। और ये भी एक सूट है जो कि सिलाई किया मैंने अपना और नवाल का, एक जैसा है। ये रहा मेरा और ये है नवाल का। नवाल खोलना ज़रा इसको। तो नवाल का मैंने बिल्कुल ही सादा सा, ये बैक है, ये रहा फ्रंट, हाँ, बिल्कुल ही सादा सा सिया है। और अपने वाले में मैंने फिर भी वी गला बनाया है और यही लेस अटैच की है। नवाल के ट्राउज़र पे मैंने ये लेस लगाई है, और अपना ट्राउज़र बिल्कुल सादा रखा है, बस थोड़ा बहुत फ़र्क रखा है। मेरे सूट पे लगनी थी डोरी पाइपिंग, और ये मैंने नवाल से मंगवाई और वो गलत ले आई, तो अब इसे वापस करवाने जाना पड़ेगा। खैर मैं जाऊँगी कुछ देर तक, तो इसे वापस करवाऊँगी। और ये रहा मेरा ईद का सूट, ये वाला निकाल के दिखाती हूँ मैं। ये रहा मेरा ईद का सूट, इसे बस आयरन करवाना है, और मैं इसे दिखाती हूँ खोल कर। ये रहा इसका ट्राउज़र, ये रही इसकी दामन। ये शायद जब मैंने स्टिच किया था तब दिखाया था, आगे पीछे दोनों सेम है। ये रही कुछ इस तरह से, बहुत ही खूबसूरत सी है। और इसका गला तो फुल प्रिंटेड है, बस लेस लगाई है, और नेक भी है, मुझे लगा तुरपाई नहीं हुई। और स्लीव भी सादी सी है। तो बस ये खूबसूरत सा है सूट। पहले तो मैं ये पहनूंगी, बाद में पहनूंगी ये वाला सूट काम करने के लिए। मतलब ईद के दिन पे जो काम वाम होता है उस पर तो मैं ये सूट पहन नहीं सकती, क्योंकि सारा मतलब खून वगैरह होता है, मुझे क्या पता। तो मैं ये वाला पहनूंगी, बस ये पहन के काम वाम करके इसे फेंक देंगे। इसके साथ मैंने रखी है ये वाली जीन्स, जो कि बहुत फेवरेट है मेरी, बहुत पसंद है मुझे, मगर बस बहुत पुरानी हो गई है, बहुत हल्की सी है, मतलब पता ही नहीं चलता गर्मियों में भी पहनूँ तो बस ये वाला पहनूंगी। कमीज़ भी इसकी ना बहुत ये अजीब है, बस मैं पहन लूँगी और इसे फेंक दूँगी। और ईद के लिए तो मतलब नमाज के लिए ये वाला सूट होगा खूबसूरत सा, और नाश्ते तक के लिए, बस नाश्ते तक मैं तैयार रहूँगी, उसके बाद मेरा ये हुलिया हो जाएगा। और मैं सिलाई कर ही रही थी, इसी दौरान हमारे लिए आया है एक गिफ्ट, और ये आया है इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद में एक शादी थी जो कि ज़ाहिर है हम अटेंड तो नहीं कर सके, तो वहाँ से हमारे लिए सौगातें आ गई। कुछ तो आई है मिठाई, और ये सारी चीज़ें जो कि मतलब निकाह के टाइम पे देते हैं, वो सारी चीज़ें आ गई हैं हमारे पास। और इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, और मतलब मूँगफली हैं इसमें, और ये मेहंदी में बांटे थे वो है, इसके अलावा टॉफ़ी, चॉकलेट, और इससे पता नहीं कुछ कहते हैं, मुझे याद तो नहीं। निकाह के टाइम पे ये लोग बांटते हैं, सभी बांटते हैं ज़ाहिर है। तो बस ये हमारे लिए भी आ चुका है इस्लामाबाद से ख़ास तौर पर। तो हमने इसकी भी अनबॉक्सिंग की, तो इसे खा तो नहीं सकते थे क्योंकि सबका फ़िलहाल अभी रोज़ा था, तो सबको सब्र रखना पड़ा। और इफ्तारी के बाद ही खाया होगा सबने, मुझे तो नहीं पता है। मुझे ये भी नहीं पता कि ये किसी ने खाया कि नहीं खाया, क्योंकि मैं मतलब इफ्तारी के बाद बहुत ज़्यादा बिज़ी हो चुकी थी। मुसलसल लड़कियाँ मेरे पास आ रही थी कुछ काम के लिए, मतलब मेहंदी के लिए ही, तो मैं बस उधर ही उन्हीं के साथ ही लगी रही थी। तो अब जो है ना, ये रहा, ये सूट सिल चुका है। इसका पांचा मैंने इस तरह से बनाया, शलवार बिल्कुल रेडी है, सादी सी है बाकी। और ये रहा इसकी शर्ट तो मैं पहले ही दिखा चुकी हूँ। स्लीव्स पे भी मैंने इस तरह से गोटा लगाया, और बैक नेक में फिर से भूल गई। खैर इसे मैं आके सिलाई करूँगी। पहले तो मैं जा रही हूँ कहीं और, फिर आकर मुझे ये दोनों चीज़ें भी करनी है। बाकी रूम तो मैं साफ़ कर चुकी हूँ। बाइक का कवर है और इनाया की फ़्रॉक है, ये दोनों भी पूरी करनी है। ये नवाल ने सी थी पूरी ही, दिखा देती हूँ जल्दी से।
ये रही। हाँ, पूरा नवाल ने ये सिया है, बस इसका ना मुझे क्या करना है, सिर्फ स्लीव्स लगानी है। नवाल ने भी बहुत अच्छा सिया है, मतलब इतनी हो चुकी है वो भी अब कि वो भी ऐसे कपड़े सिलाई कर रही है। ये स्टेप वाली फ्रॉक है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इन आया को पहनाई भी हमने, हाँ अच्छी लग रही थी, पहनने में भी खूबसूरत लग रही थी। वैसे ये कपड़ा ऐसी था, मैंने कहा चलो शुरू के दिन ऐसे भयानक भयानक से कपड़े इसको देते हैं, मगर उससे भी काफ़ी अच्छी ये फ्रॉक बन गई है। ये रहा, इसमें बैन लगाया और बैन देखें कितनी सफाई से आया है। बस इसकी स्लीव्स है वो मैं भी लगा दूँगी आने के बाद। फ़िलहाल तो भी हम जा रहे हैं कहीं काम से। और अब आ चुके हैं मेरे स्टूडेंट्स, और मेरे स्टूडेंट्स आज फिर से लाए हैं मेरे लिए गिफ्ट। तो अभी तो बच्चों को मतलब ईद की छुट्टियां मिलने वाली है, तो आज इनका मतलब लास्ट डे है। इसके बाद छुट्टियां होंगी कुछ दिनों की, और उसके बाद ही मेरे स्टूडेंट्स आएंगे। तो मेरे लिए आ चुके हैं गिफ्ट्स बहुत सारे, और ये कार्ड्स भी। मतलब कार्ड्स की मेन चीज़ होती है इनकी पोइट्री, इतनी अच्छी और फ़नी होती है ना, मतलब मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। तो इसमें ना सभी इन लोगों ने गिफ्ट भी अटैच किए हैं, और ये एक कैंडी का ब्रेसलेट भी इन्होंने मुझे दिया था, पहनाया था बल्कि। और उसके अलावा एक ये दूसरा कार्ड है। तो सभी स्टूडेंट ने जो है मतलब अलग अलग मुझे गिफ्ट्स दिए थे, और ये गिफ्ट बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, बहुत ज़्यादा अच्छा था। आप देख सकते हैं इसमें कितनी सारी पोएट्री और ये सभी लाइंस और सब कुछ लिखा हुआ है। तो खैर मैं तो मना भी करती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, और मेरी अम्मी भी साथी थी, वो भी मना कर रही थी कि ये मतलब रोज़ रोज़ क्यों ले आते हो गिफ्ट, मगर वो भी बस ले ही आते हैं, मना करो भी तो बाज नहीं आते। तो खैर मैंने भी बस अनबॉक्सिंग की फिर अपने गिफ्ट की, और इसमें ना मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, हर उसके अंदर मतलब छोटे छोटे पाउच बनाए हुए, और हर उसके मतलब पाउच के अंदर ना गिफ्ट थे, और बहुत ज़्यादा अच्छा था। मतलब ये वाला मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगा, थोड़ा क्यूट सा था, डिफरेंट सा था। तो ये रहे ओवरऑल सारे गिफ्ट्स, और मुझे 2 कार्ड्स मिले, और ये सारे गिफ्ट्स हैं। तो इसके बाद तो मेरे स्टूडेंट्स को छुट्टियां मिल ही गई थी ईद की, और साथ ही आ चुका है राशन भी ईद के लिए। हमने सोचा था कि हम ना जैसे मतलब जल्दी ले आएंगे चांद रात से, मगर ऐसा हो नहीं सका, पॉसिबल नहीं हुआ। तो हम लोग सुबह ही सुबह चले गए थे लाने के लिए। हम नहीं बल्कि मेरे पेरेंट्स गए थे, सुबह ही सुबह ले आए थे, और इसे मैं अब दिखा रही हूँ। मुझे टाइम ही नहीं मिला दिखाने का, और जो है ना मतलब सारे मसाले, कोल्ड ड्रिंक्स, इस तरह की ही चीज़ें आई थी। कुछ ख़ास मतलब कुछ भी काम का नहीं था। मैं यही सोच रही थी मतलब कुछ तो होता खाने का, कुछ चिप्स और कुछ अच्छी सी चीज़ होती, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। और ये आ चुकी है हमारी बेचारी मासूम सी गाय के लिए सीखर आ गई। मतलब कल कटनी है गाय, आज सीखर उसके लिए आ गई। ओह माय गॉड। खैर सीखर भी आ चुकी थी, हमारे पास है तो बहुत, मगर जो है ना हमें न्यू चाहिए थी, बस हम लोग न्यू ले आए फिर भी। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी वही बकरा ईद में यूज़ होने वाले मसाले, साबित मसाले, इस तरह की चीज़ें हैं। और हाँ, गुड़ भी आया था इस बार, कि हम एक रेसिपी ट्राई करेंगे, उसके लिए एक गुड़ भी होना चाहिए। और ये कुछ सब्जियां आई हैं जिसमें सलाद ही है, ज़ाहिर है। और बस इस तरह की नॉर्मल सी चीज़ें, कुछ खास चीज़ें नहीं आई, खास तौर पे मेरे लिए कुछ नहीं आया। मुझे देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा हुआ कि कुछ अच्छा होना चाहिए था। और शाम के ये कुछ मसाले तो मस्ट हैं, मतलब ये तो आने ही थे, मतलब इतने ज़्यादा भी नहीं आए हैं, बस नॉर्मल मसाले आए हैं। और उसके बाद बस हमने इफ्तारी की थी, और इफ्तारी के फ़ौरन बाद से ही लड़कियों का आना शुरू हो चुका था। बस मैंने सबको जल्दी जल्दी मेहंदी लगाई। बहुत ज़्यादा आते हैं, मैं सभी की तो वीडियो शेयर नहीं कर सकती, बस किसी कुछ बच्चों की शेयर करती हूँ जिनकी मुझे याद रहता है। और मेहंदी के साथ सबको एक ये कॉम्प्लीमेंट्री बंच फ्री, जो कि नवाल बना रही थी। सबको एक एक कुर्बानी का जानवर मतलब सबके हाथ में बना रही थी फ्रंट पे। किसी को दुम्बा बनाया था, किसी को गाय, किसी को बकरा, तो इस तरह के बनाए थे, और बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाए थे, बिल्कुल नीट, जैसे लग रहा था कि मतलब छापा है, मेहंदी नहीं लगाई है। तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो अब मैं खा रही हूँ खाना, सही से नज़र भी नहीं आ रहा। चिकन पुलाव हमने बनाया था और बहुत अच्छा बना था। तो इफ्तारी हमने इसी के साथ की, और सभी बच्चे मेहंदी लगवा के जा चुके हैं। तो अब मैं जल्दी से खाना खाती हूँ, उसके बाद इन आया को मैं मेहंदी लगाऊंगी। तो पहले खा लेते हैं खाना। मेरा वैसे साया आ रहा है, खाना सही से दिख नहीं रहा, मगर है बहुत अच्छा। The next morning. तो ये रहा मेरा ईद का सूट। तो जो है ना बाकी का दिन मेरा बहुत बिजी गुजरा था, लड़कियाँ बहुत ज़्यादा आ गई थी मेहंदी के लिए, और सिलाई का भी काम कुछ करना था। तो खैर मैंने वो सब ख़त्म कर लिया था रात को, और मैं सुबह ही सुबह उठ चुकी हूँ 5 बजे, क्योंकि मुझे कुछ काम भी थे, वो सब निपटाए। और अब मैं जा रही हूँ फ्रेश होने के लिए, क्योंकि बस जो है ना नमाज़ बहुत ज़्यादा जल्दी है, मतलब 7 बजने में 15 मिनट होंगे, तब 6:45 पर है। तो मैं जो है ना सबसे पहले उठ चुकी हूँ, अब मैं जा रही हूँ फ्रेश होने के लिए। ये रहा मेरा ईद का खूबसूरत सा सूट, फ्रंट बैक दोनों पर ये खूबसूरत सा डिज़ाइन है। और इसका ट्राउज़र तो मैं ऑलरेडी दिखा ही चुकी हूँ, शायद याद नहीं आ रहा है, तो खैर दिखाई देती हूँ। तो अब मैं जाती हूँ और जल्दी से फ्रेश हो जाते हैं। तो जब तक नाश्ते की तैयारियां हो रही थी, मैं आ चुकी थी ऊपर गाय के पास। मैंने सोचा इसका भी आखिरी दीदार कर ही लूँ। 20 दिनों की हमारी ये मेहमान थी, और इन दिनों में बेचारी काफ़ी कमज़ोर भी हो गई है। तो बस इसका जो है अब आखिरी ही दिन है, कुछ घंटे ही हैं बेचारी के पास, अल्लाह की मतलब राह में जाने के लिए कुर्बान हो जाएगी ये। खैर उसके बाद हमने किया नाश्ता, और नाश्ते के बाद हो गया कुर्बानी।
तो इस बार फिर से मैंने किया है हार्ट का फ़ोटोशूट, और पिछली बार खून नहीं मिला था मुझे, इस बार मैंने तो भर भर के हाथों में खून लगाया है, मैंने खून किया है। तो ना बस बहुत ही मुझे गंदा लग रहा था, मगर क्या करें, अब करना है। और ये रहा खूबसूरत सा हार्ट, काफ़ी बड़ा है, वैसे पिछली बार वाला लंबा था और ये बहुत मोटा है, बहुत बड़ा है माशाल्लाह से। और उधर से दिखा दे ज़रा, ऊपर करने वाला। और ये रहा सारा गोश्त आ चुका है, ये रहा और वो भी रहा, खैर आ चुके हैं और सारे पीसेस बन रहे हैं। और ये रहा ताज़ा ताज़ा खून निकल रहा है, इससे निकल रहा है जमा भाई सारा। ओह गॉड, खैर कुर्बानी हो चुकी है और हम फ्री हो चुके हैं। नवान खा रही है पुलाव जो रात को हमने बनाया था, और मैं अपने नेल्स काट रही हूँ क्योंकि ये इतने गंदे हो चुके थे और मुझे मतलब इतनी तंग हो रही थी मैं इनकी वजह से, तो मैंने काटने शुरू कर दिया। एक मैंने काट दिया इस हाथ से के, तो इतने बड़े थे भी नहीं, छोटे से ही थे, और इस हाथ के बड़े से थे, बस मैं भी कट कर लूँगी। वैसे ये ख़राब भी हो चुके थे, अभी नया भी आ चुकी है, इसे दोबारा से तैयार करूँ। ये बाहर जाए, शाम हो चुकी है और हमारी हवा निकल चुकी है क्योंकि खाना वगैरह हमने अब तक नहीं खाया। बस अभी मैं थोड़ा सा फ्री होंगी, अभी तक मैं फ्री नहीं हुई हूँ, गंदे से खून वाले ही कपड़े पहने हैं, बस इससे चेंज करेंगे लेंगे। तो ये रहे, बहुत ही ज़्यादा गंदे हुआ इस बार तो कपड़े, खैर पता था ना फेंकने, तो बहुत ही गंदे कर दिए। इसी के साथ आज का ये व्लॉग ही एंड करते हैं, फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।